हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमारे सामान्य भूगोल चल रहा था। उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है और आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी सामान्य भूगोल। आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सामान्य भूगोल। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फैन झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। जो प्राकृतिक कपूर होता है वो प्राप्त होता है आपके चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। कपूर आपके वाष्पशील वनस्पतिक द्रव्य है। कपूर क्या है? ये एक कपूर वाष्पशील वाष्पशील वनस्पतिक द्रव्य है। वनस्पतिक द्रव्य है। और ये आपके कहाँ से प्राप्त होता है? ये चीनी अथवा जापानी कपूर लोरेंसी कुल के सिनामोस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपके कैफोरा नामक वृक्ष है, वहां से प्राप्त होता है। कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो आपका चीन तथा जापान में एक देशज वृक्ष है जिसका नाम आपका कैफोरा है, उससे ही आपका प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? जो आपकी किम्बरले खान है वो आपकी हीरे की खान है, तो ये आपका सही है। किम्बरले हीरे की खान है। नेक्स्ट है विटवाट सरेंद्र, ये आपके सोने की खान है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका कटांगा। कटांगा आपके तांबे की खान है, ये भी सही है। कटांगा तांबे की खान है। नेक्स्ट है आपका सार। सार लौह अयस्क की खान नहीं है। सार आपके किसकी खान है? सार है कोयले की खान। सार किसकी खान है? कोयले की खान है। और एक और लिख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, जो आपका बुट है। बुट किसकी खान है? आपकी चांदी की। बुट किसकी खान है? बुट चांदी की खान है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सार आपकी लौह अयस्क की खान नहीं है, लौह अयस्क की खान नहीं है, और तो सार खान है आपके कोयले की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए हैं। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित करिए जिसकी तुलना ईरान में तेल खोज से की गई है। तो कौन सा सोना है जिसकी तुलना ईरान में आपके तेल खोज से की गई है? सोना, लिथियम, कोबाल्ट और आपका लौह। तो ये लिथियम की तुलना की गई है। अफगानिस्तान में लिथियम खनिज की तुलना ईरान में हुई तेल की खोज से की जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक देश है। विश्व में आपका बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके विश्व में बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक है। वृहत्तम उत्पादक कौन है आपका बॉक्साइट का? विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। और वर्तमान आंकड़ों की बात करें हम, सन 2023 के अनुसार वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो नंबर 1 पर आपका गिनी है, और दूसरे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है आपका चीन। बट आपका जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया ही करेक्ट होगा, गिनी नहीं दिया हुआ है। अगर गिनी दिया हुआ होता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका गिनी होता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। विश्व में बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा देश है आपका जो विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और चीन।
तो आपके आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है आपका चिली। बीजीएस वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019 टू 23 सन 2019 से 23 के अनुसार विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। और आपके सन 2023 के दौरान चिली ने कुल आपके सन 2023 में कितने आयोडीन का उत्पादन किया है, तो ये क्या है आपके 2,24,33,000 किलोग्राम आपके आयोडीन का उत्पादन किया है। और चीनी के बाद आपके दूसरे नंबर पर कौन आता है, जापान आता है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, जापान। चिली आपका पहले नंबर पर है आयोडीन के उत्पादन में और दूसरे नंबर पर है आपका जापान। और सन 2023 में चिली ने आयोडीन का कितना उत्पादन किया है, तो ये आपके 2,24,37,000 किलोग्राम जो है आपका आयोडीन का उत्पादन किया है चिली ने सन 2023 के दौरान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है आपका चीन और दूसरे नंबर पर इसके बाद आता है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। डेट्राइट में आपके ऑटोमोबाइल्स का उद्योग है, तो डेट्राइट में आपके ऑटोमोबाइल्स का उद्योग है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है मैग्नीटो मैग्नीटोग्रस्ट में आपका लोह तथा इस्पात का उद्योग है, ये भी सही है आपका। जोहान्सबर्ग में आपका सोना खनन होता है। नेक्स्ट है बर्मिंघम में आपका जलपोत निर्माण होता है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बर्मिंघम आपके यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो आपके लौह इस्पात के उद्योग के लिए फेमस है। बर्मिंघम कहाँ है आपके, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम में है। और यहाँ पर बर्मिंघम में किस चीज का उद्योग होता है, ये आपके लोहा इस्पात लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है बर्मिंघम। और है कहाँ पर, ये यूनाइटेड किंगडम में, सही है। यहाँ पर आपके जलपोत का निर्माण नहीं होता। बर्मिंघम आपका लोहा इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शंस आपके सही मैच है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्मिंघम आपका लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ओसाका में आपका वस्त्र उद्योग होता है, ओसाका में आपका वस्त्र उद्योग होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है योकोहामा, योकोहामा में आपके पोत निर्माण होता है, ये भी सही है। योकोहामा में आपका पोत निर्माण होता है। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग में आपके लोहा तथा इस्पात का उद्योग है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ह्यूस्टन, ह्यूस्टन में आपका ऑटोमोबाइल का उद्योग है, ये आपका इनकरेक्ट है। ह्यूस्टन में आपका ऑटोमोबाइल्स का उद्योग नहीं होता। ह्यूस्टन आपका प्रसिद्ध है तेल एवं प्राकृतिक गैसों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तेल एवं प्राकृतिक गैसों के लिए। तो आपका ह्यूस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल और प्राकृतिक गैसों के लिए प्रसिद्ध है। और ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है वो कहाँ पर होता है, ऑटोमोबाइल का उद्योग होता है आपके डेट्राइट में। कहाँ पर होता है, डेट्राइट में। तो ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है आपका डेट्राइट। बाकी ऑप्शंस आपके सही हैं। ओसाका में आपका वस्त्र उद्योग होता है, योकोहामा में पोत निर्माण, पिट्सबर्ग में लोहा तथा इस्पात का, और ह्यूस्टन में आपके तेल और प्राकृतिक गैस से पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही मैच नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अनशन आपका लौह तथा इस्पात का उद्योग होता है अनशन में। डेट्राइट में आपका ऑटोमोबाइल का उद्योग होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका मॉस्को, मॉस्को में आपका पोत निर्माण होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। मॉस्को में आपका पोत निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट आपका ओसाका, ओसाका आपके वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ये आपका सही है। ओसाका आपके वस्त्र उद्योग के लिए फेमस, वहां पर वस्त्र उद्योग होता है। लेकिन मॉस्को में आपका पोत निर्माण नहीं होता, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बल्कि आपका मॉस्को किसके लिए प्रसिद्ध है? मॉस्को आपके रूस में है। मॉस्को कहाँ पर है? रूस में है। और यहाँ पर किस चीज का उद्योग होता है? तो मॉस्को में आपके रसायन धातु रसायन और आपके मशीनरी उद्योग। तो ये आपका हो गया। अब तो मॉस्को के कहाँ पर आपके रूस में है और ये किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज का वहां पर उद्योग होता है? तो मॉस्को आपके धातु रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। अनशन कहाँ पर है आपका? अनशन चीन में है। अनशन आपका चीन में है और यहाँ पर आपके लौह इस्पात उद्योग होता है। नेक्स्ट आपका डेट्राइट। डेट्राइट आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपके ऑटोमोबाइल जो आपके मोटर वाहन है इसका उद्योग होता है। मॉस्को आपका रूस में है। और बात करें ओसाका की, तो ओसाका आपके जापान में है और जापान में आपके सूती वस्त्र उद्योग होता है। वस्त्र उद्योग में आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है आपका ओसाका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही मैच नहीं था। मास्को आपका रूस में है और यहाँ पर धातु रसायन मशीनरी उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन एक सही सुमेलित है। लोरेन औद्योगिक प्रदेश आपका इटली में है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है। और आपका सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर है आपका रूर औद्योगिक प्रदेश आपका जर्मनी में है। रूर जो आपका औद्योगिक प्रदेश है ये जर्मनी में है। लोरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है आपका? लोरेन औद्योगिक प्रदेश आपका इटली में नहीं है, ये आपके फ्रांस में है। लोरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? फ्रांस में। रूर आपका सही मैच है, ये आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट आपका ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश आपका फ्रांस में नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पर आपके? यूनाइटेड किंगडम। जो आपका ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश है ये आपके फ्रांस में नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट आपका सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश आपका यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ये आपका जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही सही मैच था। रूर औद्योगिक प्रदेश आपका जर्मनी में है। बाकी आपके सही सभी गलत मैच थे। लोरेन औद्योगिक प्रदेश आपका इटली में नहीं, फ्रांस में है। ब्रिस्टल फ्रांस में नहीं है आपका, यूनाइटेड किंगडम में है। और सैक्सोनी जो है आपका वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं, जर्मनी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? कौन सा आपका ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है जो जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रैडफोर्ड और आपका प्रेटो। तो जो आपका वुपरताल है, वुपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है जो आपके जर्मनी से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग आपके कहाँ पर है? सेंट पीटर्सबर्ग है आपके रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग आपके रूस में है। वुपरताल ऊनी वस्त्र केंद्र है जो आपके जर्मनी में है। ब्रेडफोर्ड की बात करें तो ब्रेडफोर्ड आपके इंग्लैंड में है। ब्रेडफोर्ड कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यानी आपके यूके में। और आपका प्रेटो, बात करें प्रेटो की, तो प्रेटो आपकी इटली में स्थित है। प्रेटो कहाँ पर है? इटली में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुपरताल। वुपरताल आपका ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है जो जर्मनी से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग आपके रूस में है। ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड यूके में और प्रेटो इटली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का आपका कौन सा एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्यूमिनियम। तो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हिंदी अर्थ है आपका स्थान स्वतंत्र उद्योग। मतलब
स्थान स्वतंत्र उद्योग। फुटलूज आपका क्या है आपका स्थान स्वतंत्र उद्योग। स्थान स्वतंत्र उद्योग इसका मतलब है आपका जो ये ऐसा उद्योग है जो आपके परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी एक स्थान पर आपके स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके आपके सबसे अच्छे उदाहरण है हीरा व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग। एक तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग और एक इसका दूसरा उदाहरण है हीरा। दो इसके फुटलूज उद्योग जो आपका स्थान स्वतंत्र उद्योग है इसके दो उदाहरण है। एक तो आपका सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपका हीरा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से है क्योंकि जापान आपके विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं हुआ था, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो जो जापान है आपके विश्व में अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। वर्तमान में विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है आपका जापान, जिसमें वहां के उद्योगों का विशेष योगदान है। उच्च तकनीकी क्षमता होने के कारण ही जापान के औद्योगिक वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी साख को बचाए हुए हैं। जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है। जापान में आपके खनिज संसाधन जो है, खनिज संसाधन इनका अभाव है। जापान में खनिज संसाधन का अभाव है। इसी कारण वहां के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर प्रचुर जैव संसाधनों का भी अभाव है। जो आपके जैव संसाधन है इनका भी अभाव है। प्रचुर जैव संसाधन का भी अभाव है। जबकि आपके औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ आपके जापान में नहीं, कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। जो आपकी औद्योगिक क्रांति है इसका प्रारंभ जापान में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है इसलिए वो विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? आपके किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो जापान में आपके बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान में आपके लोहे एवं कोयले के भंडारों की कमी पाई जाती है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जापान में खनिज संसाधनों का अभाव है और ये आपके जो दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर ही निर्भर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके जो कोयले हैं, लौह कोयले भंडारों की कमी पाई जाती है और यहाँ पर बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन संसार संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। जो उत्तरी अटलांटिक में नौ परिवहन मार्ग है वो आपका सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण है आपका वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपके ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है आपका ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका कथन भी सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक में आपके नौ परिवहन जो मार्ग है वो सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ये कारण भी आपका सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है आपके कथन की। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के दो वृहत विकसित औद्योगिक प्रदेश को जोड़ता है। कौन से औद्योगिक प्रदेश को जोड़ता है? ये आपके उत्तर अमेरिका एवं यूरोप। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका एवं यूरोप
इन दोनों को ये जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय अथवा समुद्री मार्ग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ए आपके ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? रेलवे रेलवे की लंबाई की दृष्टि से आपके देशों को अवरोही क्रम में लगाना है, जिसमें आपका सही अवरोही क्रम आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और आपका कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और आपका कनाडा। ये आपके विश्व बैंक सन 2021 के अनुसार है। विश्व बैंक आपके सन 2021 के अनुसार वर्तमान में आपका करेक्ट जो होगा यही क्रम है अवरोही क्रम। लेकिन पहले की बात करें, पहले आपके ऑप्शन डी करेक्ट होता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता था, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी। लेकिन अब ये आपका इनकरेक्ट है। अभी ये आपका इनकरेक्ट है। नए आंकड़े सन 2021 के अनुसार आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और आपका कनाडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग आपकी रॉक टनल अवस्थित है। सबसे लंबी शैल सुरंग जो है आपकी रॉक टनल वो कहाँ पर अवस्थित है? फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में, जापान में और स्वीडन में। तो ये स्थित है आपके फिनलैंड में। कहाँ पर स्थित है? ये आपके फिनलैंड में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग आपकी रॉक टनल अवस्थित है फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क जो आपकी सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? सीकान नाम की आपकी रेल सड़क लंबी सबसे विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? चीन में, दक्षिण कोरिया में, जापान में या आपके मलेशिया में। तो ये स्थित है आपकी जापान में। कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। सीकान नाम की विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जापान में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 53.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपके सबसे लंबी कौन है? वर्तमान में आपकी विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क जो है आपकी गोथार्ड सुरंग है। कौन सी है आपकी? गोथार्ड सुरंग। और ये कहाँ पर है? ये आपके स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है आपके? स्विट्जरलैंड में। गोथार्ड सुरंग आपकी वर्तमान में सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है और ये आपके स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान में। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके गोथार्ड सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम मतलब बिजी बंदरगाह जो है वो कौन सा है? बुसान, रोटरडम, सिंगापुर या शंघाई। तो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है आपका शंघाई। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिलिंग सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता मतलब आपकी वॉल्यूम के आधार पर विश्व के 3 बंदरगाह आपके शीर्ष पर है। पहला है आपका शंघाई जो आपके चीन में है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आपका सिंगापुर। दूसरे नंबर पर है आपका सिंगापुर का बंदरगाह और तीसरे नंबर पर आता है आपका निंगबो झाओशान। निंगबो निंगबो झाओ निंगबो झाओ शान। ये कहाँ पर है? ये स्थित है आपके चीन में। ये भी आपके चीन में स्थित है। तो पहले नंबर पर आपका शंघाई है। पोतभार टनमान मतलब वॉल्यूम की दृष्टि से आपका सबसे व्यस्तम बंदरगाह शंघाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा आपके दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर है आपका निंगबो झाओसान जो कि आपके चीन में स्थित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान में आपका जो ग्वादर बंदरगाह है वो आपके किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आपके सिंध। तो आपके पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो स्थित है वो स्थित है आपके बलूचिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग में, ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में कहाँ पर है? आपके दक्षिण पश्चिम भाग में बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे। बलूचिस्तान में आपके अरब सागर के किनारे, किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? आपके ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक मूल्य मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। आपके मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है चीन। चीन जो है आपका वर्तमान में मौद्रिक मूल्य मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश जो है वो आपका चीन है। और आपके दूसरे नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया आता है, दूसरे नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया है और जापान आपके तीसरे नंबर पर आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो आपका मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है वो आपका चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक आपके कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण आपका मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रैंड बैंक आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल में आपके नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? कुमारी सैमपुल ने, जी टेलर ने, रैटजेल ने और आपके हंटिंगटन ने। तो ये क्या था? आपके जी टेलर ने। किसने क्या था? जी टेलर ने। नवनियतिवाद आपके न्यो डेटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद मतलब आपके न्यो डेटर्मिनिज्म, डेटर्मिनिज्म का प्रतिपादन आपके किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इस अवधारणा को वैज्ञानिकवाद, निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जी टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन कथनों में से आपके कौन कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट है आपका, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ये आपका सही है, क्यूबा को विश्व का
चीनी का कटोरा कहते हैं। आपका पहला कथन सही है। नेक्स्ट है आपका हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। ये भी आपका सही है। हांगकांग जो है वो आपके चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है। तो आपका कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट है आपका संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो ये कथन आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ कथन भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, और हांगकांग जो है आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक देश है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ये आपका भारत है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक भारत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बोस्निया ऐसा देश है जो बाल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है। बोस्निया आपका ऐसा देश है जो आपका बाल्कन वर्ग से संबंधित नहीं है, ये कथन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है, ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट है नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है, ये आपका करेक्ट है। सॉरी, ये आपका इनकरेक्ट है। नोवा स्कोटिया जो है आपके कोयला क्षेत्र आपके कजाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका वर्तमान में विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका सही है। आप विश्व के देशों में चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड सी, ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। नोवा स्कोटिया जो कोयला क्षेत्र है वो कजाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये आपके कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके कनाडा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड सी, यही आपके सही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें आपको बताना है कि कौन आपका सुमेलित है। कौन सुमेलित है? पराग्वे में आपके पंपास मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मनीटोबा पाए जाते हैं। मोरक्को में एटलस पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया में आपके किम्बरले हीरे की खान है। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित जो है, तो आपका सही सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन सी है। मोरक्को में आपका एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत का विस्तार आपका मोरक्को में है, जबकि आपके जो पंपास घास के मैदान है, ये आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास जो घास के मैदान है वो आपके पराग्वे में नहीं पाए जाते, वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। किम्बरले की जो विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है, ये कहाँ पर आपके? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ना कि आपके ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका मनीटोबा। मनीटोबा जो है आपका, मनीटोबा कनाडा का प्रांत है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। मनोटोबा कहाँ का प्रांत है आपका? मनटोबा प्रांत है आपके कनाडा का, ना कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही सही सुमेलित था। मोरक्को एटलस पर्वत का विस्तार आपके मोरक्को में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आपके कहाँ पर स्थित है? अल्मोस में, लॉस एंजल्स में, कैप बर्डे में, और आपके कैप कैनेडी में। तो ये स्थित है आपकी कैप कैनेडी में। कहाँ पर स्थित है? कैप कैनेडी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कैप कैनवेल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इसे बदलकर कैप कैनेडी कर दिया गया था।
वर्ष 1973 से इसे पुनः आपके केप कैनरवेल नाम से जाना जाता है। तो ये आपके अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में मदिरा जो आपकी वाइन है उसका वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, इटली, स्पेन और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वाइन का वृहत्तम उत्पादक देश है आपके इटली। इटली में आपकी मदिरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और आपके बात करें वर्तमान आपके सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार आपका फर्स्ट स्थान है आपका फ्रांस को, सेकंड नंबर पर है आपका इटली और थर्ड नंबर पर है आपका स्पेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पर आपके अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जेनेवा, पेरिस और आपके रोम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए लंदन में। लंदन में आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपके अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का मुख्यालय आपके लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाली समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। तो ये आपके आईएमओ जो है ये आपका इसका मुख्यालय लंदन आपके यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम किंगडम में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आपका ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया और यूएई। तो ओपेक का सदस्य जो नहीं है आपके, एक है आपका चीन और दूसरा है आपका इंडोनेशिया। चीन और इंडोनेशिया ओपेक के सदस्य नहीं है। और ओपेक है क्या आपका? ओपेक ओपेक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि आपका ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और चीन इसका सदस्य नहीं है। और आपका इंडोनेशिया जनवरी सन 2009 में इससे हट गया था। जनवरी सन 2009 में इसमें से आपका इंडोनेशिया भी इसकी सदस्य से हट गया था। फिर ये आपका सन 2016 में वापस से जुड़ा। सन 2016 में ये वापस जुड़ा ओपेक से सन 2016 में। लेकिन आपके सन 2016 में इसने 30 नवंबर सन 2016 में ये फिर से हट गया। ठीक है, आपके 30 नवंबर सन 2016 में ये फिर से हट गया इंडोनेशिया। तो ओपेक का देश में आपके वर्तमान में ओपेक में 12 सदस्य हैं। ये 12 सदस्य कौन कौन से हैं ये लिख लेते हैं हम। ओपेक में कितने सदस्य हैं आपके? 12 सदस्यीय देश हैं। 12 सदस्यीय देश आते हैं ओपेक के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया अल्जीरिया के बाद है आपका कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य अल्जीरिया हो गया आपका कांगो गणराज्य। इसके बाद है इक्वेटेरियल गिनी। इक्वेटेरियल गिनी इक्वेटेरियल गिनी के बाद है गैबन। गैबन ईरान। ईरान इराक ईरान इराक
कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया और आपके नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद है आपका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के बाद है आपका वेनेजुएला। तो ये आपके 12 सदस्यीय देश हैं ओपेक के। किसके हैं? ओपेक के ये 12 सदस्यीय देश हैं। अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। तो ये मैंने आपको टोटल 12 सदस्यीय देश हैं, 12 के 12 लिखा दिए हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। जो आपका इंडोनेशिया और चीन है, ये दोनों देश आपके ओपेक के सदस्य नहीं है। ओपेक है क्या? ओपेक आपका एक जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है उसका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेरनोबिल परमाणु आपदा कब घटित हुई थी? चेरनोबिल परमाणु आपदा जो हुई थी वो आपके कहाँ पर घटित हुई थी? फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में और आपके जर्मनी में। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा आपके अप्रैल 1986 में घटित हुई थी। अप्रैल 1986 में ये घटित हुई थी आपके यूक्रेन में। ठीक है, कहाँ पर घटित हुई थी? ये आपके यूक्रेन में घटित हुई थी। और इस आपदा के टाइम, इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन आपके तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो ये आपको नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में लगाना है। तो फर्स्ट है आपका, तो इनका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम है इनका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आपका चीन, चीन आपका दे नहीं रखा है चीन, फिर है आपका फ्रांस, फ्रांस, फिर फ्रांस के बाद आपका रूस, रूस के बाद है आपका जापान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 4-1-3-2। थोड़ा इसमें करेक्शन करके 4-1-4-1-3-2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब आपके फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 94 शक्ति संयंत्र है। और आपके दूसरे नंबर पर चीन आता है, चीन आपका दे नहीं रखा, वैसे चीन के पास आपके 58 संयंत्र है। और आपके फ्रांस के पास है 57, रूस के पास आपके 36 है और जापान के पास है आपके 33। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों के नाम में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? किस देश के नाम का मतलब है आपका 40 कबीलों का देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। तो किर्गिजिस्तान जो है इसका मतलब होता है 40 कबीलों का देश। किर्गिज नामक तुर्की शब्द किर्क से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है 40। किर्गिस्तान का अर्थ आपका 40 कबीलों का देश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? किसका नाम आपके प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? नोटेस्टीन, थॉमसन, ली और आपके डब्लूडे। तो ये आपके जो ली है, ली का नाम आपके प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास, जो आपके माइग्रेशन के निवास को स्थायी अथवा अर्ध स्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रजातियां हैं,
अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रजाति विविधता समशीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, मतलब प्रजाति विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ये कथन आपका सही नहीं है। प्रजाति विविधता आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। ये आपके ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है बल्कि आपकी घटती है, और यही आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर है आपका जो साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची और आपका चिता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सोची। सोची जो है आपके साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। साइबेरिया पारीय रेल मार्ग अपनी लगभग 9300 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। जो आपकी साइबेरिया पारीय रेल मार्ग है, ये आपके विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, और इसकी लंबाई कितनी आपकी 9300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पतन है? जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पतन कौन सा है? योकोहामा, हिरोशिमा, हिताची और आपका कागोशिमा। जो आपका योकोयामा है, योकोहामा जो बंदरगाह है, समुद्र पतन है, ये जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पतन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन है। अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन किसका है, कहाँ पर स्थित है? मिस्र का, इसराइल का, जॉर्डन का और आपके लीबिया का। तो करेक्ट आंसर है आपका मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है आपके मिस्र का। अलेक्जेंड्रिया आपकी नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये आपकी नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं प्रमुख पतन शहर है। अलेक्जेंड्रिया जो है आपके, ये मिस्र का, अलेक्जेंड्रिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और ये आपके समुद्र पतन होने के अलावा, समुद्र पतन के साथ साथ ये आपके सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र हैं। सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र भी है, और ये एक समुद्र पतन भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये मिस्र का समुद्र पतन है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर स्थित है? नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर आपके सूती वस्त्र का निर्यातक केंद्र भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही रूप में सुमेलित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है आपकी, वो जेनेवा में स्थित है। तो ये आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जो आपकी सोसाइटी है, इसका ये आपकी जेनेवा में है। नेक्स्ट आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपके द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में नहीं है। जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसका मुख्यालय आपके रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम इटली में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपके रोम इटली में है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का वर्तमान नाम, जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका वर्तमान नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट मूवमेंट। अंतरराष्ट्रीय रेड आपकी क्रॉस, अंतरराष्ट्रीय रेड रेड क्रॉस, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस एवं रेड
क्रिसेंट मूवमेंट, ये इसका वर्तमान में नाम है। तो बाकी ऑप्शन आपके सही सुमेलित है। आपका जो इनकरेक्ट था आपका ऑप्शन डी है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय आपके रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आपका ब्राजील। तो जो आपका नॉर्वे है, नॉर्वे में आपकी जितनी कुल ऊर्जा चाहिए होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसका 99% आपका जल विद्युत से प्राप्त होता है। नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एड्रियाटिक सागर की रानी, रोम, लोरेन कोयला क्षेत्र आपके फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है और टुला आपके रूस से संबंधित है। ये आपके टुला जो है आपका रूस से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं कहते, ये आपके इटली के वेनिस शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? इटली के वेनिस शहर को कहते हैं। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। बाकी आपका लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स आपके बर्मिंघम में है और टुला आपके रूस से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है आपका? जकार्ता इंडोनेशिया, बीजिंग चीन, काठमांडू नेपाल और आपका मेरठ भारत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बीजिंग चीन। बीजिंग में आपके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2012 मतलब आपके सन 2012 के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार आपके चीन में है, बीजिंग। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार 21 की रिपोर्ट के अनुसार भी आपके चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आभूषण का उपभोक्ता बाजार है। तो चीन के बाद भारत को आपका दूसरे नंबर आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीजिंग चीन। बीजिंग जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है आपका? नगर का हृदय क्षेत्र, सैटेलाइट नगर, नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र या नगर का निवास क्षेत्र। तो अमलैंड शब्द का अर्थ है आपका नगर प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र। अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी मतलब आसपास का क्षेत्र होता है। इसे आपके हिंटरलैंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हिंटरलैंड भी कहते हैं। हिंटरलैंड, इसको आपके हिंटरलैंड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अमलैंड शब्द का अर्थ होता है आपके नगर का प्रतिवेशी मतलब नगर के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है आपका, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आपका कारण ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है आपके ए तथा आपका आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। मतलब आपका कथन भी सही है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को
बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। तो ये आपका कारण भी सही है और ये कारण आपकी सही एक्सप्लेनेशन करता है आपके कथन की। कथन को सही एक्सप्लेनेशन करता है कारण, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आपका कारण जो है आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ आपके उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका स्थान दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा उद्योग आपके कहाँ पर होता है। कागज का उद्योग आपके ओंटारियो में होता है, तो ये करेक्ट है आपका, कागज का उद्योग ओंटारियो में है। नेक्स्ट आपका सूती वस्त्र का उद्योग आपके डेट्राइट में होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। सूती वस्त्र उद्योग आपके डेट्राइट में नहीं है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक, रासायनिक आपके टेक्सास में है। नेक्स्ट है, ये आपका सही है, रासायनिक उद्योग आपके टेक्सास में होता है। नेक्स्ट है आपका मोटर कार का उद्योग आपके नयो नगोया में होता है, ये आपका सही है, मोटर कार उद्योग आपके नगोया में होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र का जो उद्योग है ये आपके डेट्राइट में नहीं है। कनाडा स्थित आपके ओंटारियो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओंटारियो कहाँ पर है आपके? तो आपका ओंटारियो कहाँ पर है? ओंटारियो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, सॉरी कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके कनाडा में स्थित है और यहाँ पर ये आपके कागज उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो उद्योग है आपके, तो जो आपका डेट्राइट है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपके प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और टेक्सास जो है ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये आपका किसके लिए फेमस है? ये आपके रासायनिक उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका नगोया। नगोया कहाँ पर स्थित है? ये आपके जापान में स्थित है और ये आपके मोटर कार उद्योग के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग के लिए डेट्राइट फेमस नहीं है। डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट डायमंड अवस्थित है। पोर्ट डायमंड कहाँ पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका में और आपके ज़ैरे में। तो पोर्ट डायमंड अवस्थित है आपके, पोर्ट डायमंड अवस्थित है आपके दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका अवस्थित पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट डायमंड किसको कहते हैं आपके? पोर्ट नेलोथ। पोर्ट नेलोथ जो है इसी को पोर्ट डायमंड कहते हैं। पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोर्ट डायमंड अवस्थित है आपके दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक जो रेखाएं हैं वो आपकी कैसी रेखाएं होती हैं? सामान्य वायु दाब रेखाएं, समान तापमान रेखाएं और आपकी समान लवणता रेखाएं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो आपकी आइसोगोनिक रेखाएं होती हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। मानचित्र में आइसोगोनिक या आपकी समदिक्पाती रेखाएं, आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस जो होती हैं, आइसोगोनिक लाइंस पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव मैग्नेटिक डेक्लाइंस वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। कहाँ पर खींची जाती हैं? आपके समान चुंबकीय झुकाव जो आपका मैग्नेटिक डेक्लेशन होता है उसके बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। तो ये आपकी कैसी रेखाएं होती हैं? ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है?
पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में और आपके दक्षिण हिंद महासागर में। तो आपका बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है आपकी पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज आपका बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है? बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में मियामी, बरमूडा और सान जुआन को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। किस किस को मिलाकर बनता है? ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में आपके मियामी, पश्चिमी भाग में मियामी, पश्चिमी भाग में मियामी आपके फ्लोरिडा यूएसए में है। फ्लोरिडा यूएसए में है। और आपके बरमूडा और सान जुआन को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। तो आपको पता चल गया कि आपका बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है। ये आपके पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और ये आपके पश्चिमी भाग में मियामी, फ्लोरिडा यूएसए, बरमूडा और सान जुआन को मिलाकर बनने वाला समुद्री त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाते हैं? पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलय की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई की माप करके। तो पेड़ होता है आपके, उसकी आयु का पता कैसे लगाते हैं? उसका पता लगाते हैं आपके उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। वृक्ष की आयु वलयों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो है आपकी, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रूस में, वियतनाम में, चीन में और आपके जर्मनी में। तो ये हुई थी आपके चीन में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है आपके, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक सामाजिक नीति है। एक आर्थिक सामाजिक नीति है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपकी एक आर्थिक और सामाजिक नीति है जिसे चीन ने आपके वर्ष 1958 से 1958 के बीच 1958 से 1962 के बीच लागू किया था। किसने लागू किया था? चीन ने लागू किया था और इसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी आपके चीन में। और ये आपकी एक आर्थिक सामाजिक नीति है और इसे 1958 से 1962 के बीच लागू किया गया था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके बंदरगाह दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी कंट्रीज देश दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह आपके कौन से देश में स्थित है। फर्स्ट है आपका रोटरडम। रोटरडम जो बंदरगाह है वो आपके नीदरलैंड्स में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इकार्गो। इकार्गो बंदरगाह ये आपके चीन में स्थित है। ये सही है आपका। नेक्स्ट है मोंटेवीडियो आपके उरुग्वे में स्थित है। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका जकार्ता आपके इंडोनेशिया में स्थित है। ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी।
इकार्गो जो है वो आपका चीन में स्थित नहीं है। इकार्गो बंदरगाह आपके चीन में स्थित नहीं है, ये आपके रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके रूस में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन आपके सही है। रोटरडम आपके नीदरलैंड्स में है, मोंटेवीडियो आपके उरुग्वे में है और जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भूगोल था, सामान्य भूगोल, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वहां से हम अपना सामान्य विज्ञान शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं विज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।